नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी भारतीय टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच खेला गया टी20 विश्व कप 2024 का वार्म अप महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मैच और अब तक के सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में आज इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों की टक्कर हुई, जहां भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश क्रिकेट टीम मौजूद थी। यह महामुकाबला नासुआ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला गया। ऐसे में जब महामुकाबले की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम के हाथ में टॉस था और जीतने के साथ ही रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने का लाजवाब फैसला लिया। विपक्षी टीम बांग्लादेश को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर मुकाबला शुरू किया गया। भारतीय टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा और संजू सैमसन के रूप में नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली। इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा निराशाजनक रही और दूसरा ओवर लेकर आए बांग्लादेश के तूफानी गेंदबाज शरीफुल इस्लाम ने पांचवीं गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दिया। आपको बता दिया वार्म अप मुकाबले में संजू सैमसन मात्र एक ही रन बना सके। ऐसे में जल्द ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत को मैदान पर भेजा गया और विकेट गिर जाने के चलते अब मैदान पर खड़े भारतीय बल्लेबाज धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे ऐसा लग रहा था। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के दबाव दोनों ही बल्लेबाजों ने खुद पर तो बिल्कुल आने ही नहीं दिया। मैच के चौथे ओवर में बांग्लादेश गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए रनों की बरसात करना शुरू कर दी और इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बुरी तरीके से आज बांग्लादेश टीम को कचूमर निकाल दिया। इस ओवर में 3 स्टेडियम के पार जड़ते हुए छक्के 22 रन बटोरे गए और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 55 रनों तक अपने स्कोर को पहुंचा दिया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत और रोहित शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते हुए टीम इंडिया को पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन अब मैदान पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी वह पावर प्ले के बाद भी इस रन गति से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए और ये अपना बेहतरीन खेल दिखाएं। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के तुरंत बाद ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे कप्तान रोहित शर्मा अपना धैर्य खो बैठते हैं। मैच के 7वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा देते हैं। दोस्तों आपको बता दें रोहित शर्मा आज 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और इसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव का आना होता है। एक छोर पर रोहित शर्मा तो भले ही अपना विकेट गंवा चुके थे, दूसरी ओर पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खराब गेंदों पर समय समय पर बड़े शॉट जड़ते हुए नजर आए। अपना विस्फोटक अंदाज जारी रखा और कुछ ही देर बाद अभ्यास महामुकाबलों में महज 32 गेंदों का तूफानी सामना करते हुए 50 ठोक दिया। आपको बता दें अभ्यास महामुकाबला होने के चलते 50 पूरा होने के बाद ऋषभ पंत 53 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में मैदान पर उतरी शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों अभ्यास महामुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए। दोस्तों 2 ओवर बाद ही कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और मेहंदी हसन ने शिवम दुबे को 14 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। साथ ही दोस्तों शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद दूसरी ओर पर करे साथ दे रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। 17वें ओवर में गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में 31 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं, जिसके कारण दोस्तों एक वक्त पर बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही भारतीय टीम काफी मुश्किल में नजर आ रही थी क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों इस अभ्यास महामुकाबले में बांग्लादेश के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ऐसा कुछ मैदान पे करने के लिए देखने को भी मिला। अंतिम 3 ओवर में मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर आतंक मचा दिया। चौकों की बरसात करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों को परखत चढ़ा दी और अंतिम गेंद पर अपनी आतिशी बल्लेबाजी को जारी रखते हुए टीम इंडिया को 180 के पार पहुंचा दिया। अभ्यास महामुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के सामने 183 रन का महान लक्ष्य रखा गया। ऐसे में दोस्तों इस भारतीय टीम के द्वारा दिए गए 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की टीम उतरी और उनकी ओर से तंजीब हसन और सौम्य सरकार मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहां विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करने की जिम्मेदारी उन दोनों बल्लेबाजों पर थी और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए और चौथी गेंद पर सौम्य सरकार को विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया। बता दें सौम्य सरकार आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। तो वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लिटन दास आए। अभ्यास महामुकाबले में टीम इंडिया का सामने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने की पूरी तरीके से असफल हुआ दिखाई दिए और एक ओवर बाद ही क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन की राह पकड़ ली। तो दोस्तों बांग्लादेश का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो जो कि कप्तान थे अभ्यास महामुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जैसे ही वह आए वैसे ही 6 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। भारतीय टीम की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज अभ्यास महामुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी क्रम पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही क्योंकि 3
3 ओवर में ही 3 बड़े विकेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान पर उतरे तौहीद हृदय और आपको बता दें खराब शुरुआत के चलते हुए आज बांग्लादेश पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 27 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों भले ही बांग्लादेश की टॉप 3 बल्लेबाज आज पावर प्ले में टीम को ताबड़तोड़ सफल शुरुआत दिलाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन यहां से भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो मैदान पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की बेहद ज्यादा जरूरत थी। लेकिन दोस्तों भारत की धारदार गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के बाद भी बांग्लादेश की बल्लेबाजी क्रम सफल नहीं हो पाया। मैच के 7वें और 8वें ओवर में बांग्लादेश को तंजीब हसन और तौहीद हृदय के रूप में 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। जहां 17 रन बनाकर हुए तौहीद हृदय, जहां तंजीब हसन ने 17 रन बनाकर विकेट गंवाया तो तौहीद हृदय 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए। धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया ने अभ्यास महामुकाबले में तूफानी गेंदबाजी दिखाते हुए कमाल कर दिया था, क्योंकि अब 50 रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे तो बांग्लादेश अपने 5 विकेट खो चुकी थी। ऐसे में अब मैदान पर शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह दोनों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और पूरी तरीके से दबाव में चल रही बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर दबाव साफ तौर पर दिख रहा था, क्योंकि इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों से मैदान पर काफी धीमा खेल देखने को मिला। बड़ा शॉट तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों को इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो अब धुआंधार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी और इसकी कुछ झलकियां 15वें ओवर में देखने को मिली, जहां मैदान पर खड़े दोनों ही बल्लेबाज ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और हार्दिक पांड्या के सामने आक्रामक रूप अपनाते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 20 रन बटोर डाले और 6 विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी नहीं बढ़ा ली। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब हर ओवर से बांग्लादेश को 15 से 20 रनों की आवश्यकता थी, क्योंकि मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंदों में बांग्लादेश टीम को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी और 2 साइड बल्लेबाज मैदान पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद मैच का 18वां ओवर मोहम्मद सिराज काफी बेहतरीन डाल देते। इस ओवर में 4 ही रन मिल जाते हैं, जिस कारण बांग्लादेश को अंतिम 12 गेंद में 73 रन की जरूरत थी, जहां पर 19वें ओवर में रन नहीं आए, लेकिन बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के रूप में एक बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने शाकिब अल हसन को 28 रन पर पवेलियन के रास्ता दिखाया और इसी विकेट के साथ ही बांग्लादेश टीम यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, क्योंकि अब 20वें ओवर में बांग्लादेश टीम को 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते अंततः भारतीय टीम यह मुकाबला 60 रन के बहांतर से जीतकर अपने नाम कर ले गई। दोस्तों आज यह मुकाबला अभ्यास था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया हुआ है लाजवाब रहा, क्योंकि बल्लेबाजी तो छोड़ो, गेंदबाजी में सभी क्षेत्रों में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी निभाई, हरदीप सिंह के एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी दिखाई और इसके साथ ही वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें साफ नजर आ रही हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे, प्रतिक्रियाएं बता जरूर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट अपडेट की जुड़ी खबरें पाने के लिए धन्यवाद।